तो दोस्तों ड्रामा हमराज में क्या एमआर अपनी बीवी को छोड़ देगा, उसको डिवोर्स दे देगा? तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। उसने बोल दिया है कि इसने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, ज्यादती की है और मैं अपनी बीवी की किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। उसके पीछे भी रीजन है। जो दीबा है, जो कि एमआर की माँ है, उसको क्यों दिखाया गया है कि उसका जो शौहर है वो उसको छोड़कर चला गया था और फिर उसने एक और शादी कर ली, और इस सारे का जो इल्जाम है वो लगाती है सारा की माँ के ऊपर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको दिखाने का मकसद यही है कि दीबा जो है ना वो एंड पे यही करेगी सारा के साथ, क्योंकि उसने हमेशा से अपनी बहू को तस्लीम ही नहीं किया और वो अपने बेटे के कान भरती रही है कि तुम इसको छोड़ दो और वहां पर शादी करो जहां पर मैं चाहती हूँ। तो दीबा को इस शक्ल में दिखाना, उसका इस तरह का किरदार दिखाने का मकसद ही यही है कि सारा को एमआर छोड़ दे और जिसमें दीबा जो है वो कामयाब भी हो जाती है और हो जाएगी। आप ये ना समझो कि मेरा कोई ख्याल है। आप किसी भी ड्रामे को देख रहे हो ना, तो आगे जो भी होने वाला होता है तो उसके पीछे लॉजिक को ढूंढा करे, रीजन क्या है। दीबा का किरदार ही इस तरह का रखा गया है कि उसने अपना इंतकाम सारा से लेना है, या फिर समझ लो कि सारा की माँ से लेना है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी की गई है और करवाई गई है तो मैं सारा के साथ भी वैसा ही करूंगी। तो एमआर पहले तो अपनी माँ की बात नहीं मानता था, लेकिन इस बार जो सारा के हाथों हुआ उसके बाद एमआर मजबूर हो चुका है कि अपनी माँ की बात माने और सारा को छोड़ दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर एमआर का क्या बनेगा, सारा का क्या बनेगा, सारा का मुस्तकबिल इस ड्रामे के अंदर क्या है। और रही बात सैम की, तो सैम को यह एहसास हो चुका है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने एक मासूम की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, उसको तंग किया, तो मुझे सजा मिलेगी, तभी मुझे जाके सुकून मिलेगा। तो अब वो माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि माफी कैसे मांगू, क्या मैं माफी के काबिल हूँ? जैसा कि सारा ने बोला था कि जब तुम हकीकत को जान लोगे तो फिर तुम माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहोगे। तो यही बात एग्जैक्टली अब सामने आ चुकी है सैम के। तो क्या अब सैम और सारा का रिश्ता किस किस्म का आगे बढ़ेगा? और बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग ये कह रहे थे कि शुक्र है एमआर जो है वो सारा को छोड़ रहा है और हम चाहते हैं कि सैम और सारा की लव केमिस्ट्री आगे जाके स्टार्ट हो जाए। तो फिर ऐसा भी क्या मुआवजा होगा कि वो उसी से शादी करेगी और उससे बच्चे होंगे उसको? मतलब एक तरफ से ना बेसलेस या एक लॉजिक नहीं है, नॉनसेंस ये प्रेडिक्शन बनती है। लेकिन इसको आज हम थोड़ा साबित तो करेंगे कि ऐसा भी क्या होगा, क्योंकि मेन रोल तो भाई साहब इस ड्रामे के अंदर ऐजा खान और फिरोज खान का है। तो आप इसके एंड को किस तरह से देख रहे हो? तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब सैम अपनी माँ के साथ होता है तो मीडिया वाले आते हैं, वहाँ पर जो बातचीत होती है, जो सैम वहाँ पर चीजें बताता है वो कौन सी और क्या हो सकती हैं। और उसके बाद मसूद साहब घर आते हैं और कहते हैं अपनी बेटी को यानी सारा को कि टीवी ऑन करो, खबरों में क्या चल रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है सैम वहाँ पर कन्फेस करेगा कि मैंने सारा के साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसका मुजरिम हूँ, मैं उसका गुनहगार हूँ, माफी चाहता हूँ और जो सजा मुझे देंगे मैं आंखें बंद करके या खुले दिल से वो कबूल करूंगा। और वहाँ पर वो एक और चीज ब्रेक करेगा कि मेरे जो फराज के मुजरिम हैं वो कटहरे में ले जा चुके हैं, वो पकड़े गए हैं, तो मुझे अब किसी से कोई गिला नहीं है, तो जो भी सारा के साथ हुआ मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। तो उसके बाद एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि घर के अंदर या एमआर या दीबा को जो लगता है कि सारा जो है उसका असली चेहरा क्या है, वो हम सबको बेवकूफ बना रही है या साइको है या इसका चेकअप जरूरी है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसा कि हमारा भी बोल रही थी कि सैम का वजूद जो है वो मौजूद है और उसी ने सब कुछ किया है, तो फिर सबको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई जो सारा है वो सच्ची थी। तो फिर यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये सारी खबरें सुनने के बाद क्या एमआर पे वापस आएगा और उसको मनाएगा, माफी मांगेगा? और अगर वो वहां पर आता भी है तो उसके बाद क्या होगा? क्या सारा एमआर को माफ कर देगी? यानी सबसे टफ सिचुएशन के अंदर सारा है, मुश्किल वक्त है उसके ऊपर और सबसे ज्यादा जो उसको साथ चाहिए वो उसके शौहर का है। और मुश्किल घड़ी में जब वो हद से ज्यादा दुखी है सारा, तो उसका शौहर उसको छोड़कर चला गया है और ये कह करके हमेशा के लिए छोड़ दिया है, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा, किसी भी बात में नहीं आऊंगा भाई। तो अगर तो एमआर छोड़ देता है अपनी बीवी को, तो उसके बाद फिर सारा के पास क्या चॉइस रह जाती है? वो सिर्फ इंसाफ मांगेगी, ठीक है, और उसके दिल में एक ही बात बैठ जाएगी कि जब मुझे अपने शौहर की हद से ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मुझे छोड़कर चला गया, तो अब मुझे एमआर की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरे लिए एमआर और सैम बराबर है। तो जब सैम बार बार उसके दरवाजे पे आएगा, माफी मांगेगा, भीख मांगेगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गुनाह हो गया है, और जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मुझे माफ नहीं करोगी या मुझे सजा नहीं दोगी, तब तक मेरी रूह जो है ना वो तड़पती रहेगी। ये है भाई साहब बयानिया अगला सैम का। उसके पांव पकड़ेगा, जब भी सारा कहीं मुश्किल में होगी उसकी मदद करेगा। कभी आपको दिखाया जाएगा कि वो जो सारा है कहीं जा रही होगी, उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर वहां पर सैम पहुंचेगा, उसकी गाड़ी ठीक करेगा, और जो सारा है वो उससे बात नहीं करेगी, साइड पे खड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट करवाया जाएगा,
कोई बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी हमारी सारा के लिए, फिर वहां पर भी सैम पहुंच जाएगा, उसको बचाएगा। एमआर का कहीं नाम निशान नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री दिखाई जाएगी सारा और सैम की। तो एक लंबा अरसा दिखाया जाएगा, बहुत दिन या बहुत महीने गुजर जाएंगे या कुछ साल भी निकाल सकते हैं कि आपको ये शो किया जाए कि जो सैम है वो सारा के पीछे है, उसे माफी मांग रहा है, भूल हो गई, गलती हो गई, मेरा दुख भी था, मुझे लगता था कि मेरे भाई को आप मरवाने वाली हो, तो अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दो और मुझे सजा भी दो, ताकि मुझे ये एहसास हो जाए, मुझे यकीन हो जाए कि मुझे माफी मिल चुकी है। तो आपको बार बार ये चीजें दिखाई जाएंगी जिसमें सैम सारा की मदद करेगा हर जगह पे और आउट ऑफ द वे जाके करेगा। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि सभी लोग कहेंगे कि भाई आप सैम को माफ कर दो, बेचारे को एहसास हो चुका है, माफी मांग रहा है, उससे गलती हो गई, उसका दुख भी बहुत बड़ा है, उसका जवान भाई, और उसको तुम पे शक था, किसी वजह से भी था तो शक, तो वो अपनी जगह ठीक था, उसको जो ठीक लगा उसने अपने भाई के लिए किया। तो जब उसको अब सारी हकीकत का पता चल चुका है, तुम्हें भी पता है, और वो बार बार तुमसे भीख मांग रहा है माफी की, तो माफ कर दो, जाने दो, छोड़ दो। और साथ ये भी बोलेंगे कि तुम कब तक एमआर के इंतजार में बैठोगी, उसका दिया धोखा, उसका छोड़ जाना, उस पे तुम कब तक रोती रहोगी। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, यहाँ पर आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि एमर तो उस वक्त बहुत दूर चला गया होगा ना, मे बी कि उसकी शादी हो चुकी हो। तो अगर एमर, हाँ ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर एमर शादी कर लेता है तो फिर तो सारे मामला खत्म हो गए ना भाई। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है दीपा पीछे नहीं रुकेगी, उसका एक ही बेटा है, वो पहले दुखों में है, उसका शौहर उसको छोड़कर चला गया, तो वो चाहेगी कि मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा बेटा शादी करे। तो फिर क्या चॉइस रहती है भाई। तो आगे आपको केमिस्ट्री जो है ना वो दिखाई जाएगी सारा और सैम की। बाकी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कुछ चीजें थी कि जब सामने ये कहती है सैम से कि मैंने तुमसे कहा था कि हम पे यकीन करो, पुलिस पे यकीन करो। भाई हमें पुलिस पे यकीन है, सानिया जी तुम पे नहीं है। अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया है ना सैम का तो वो तुम हो। एक बार भी उसको नहीं समझाया कि चीजों को इन्वेस्टिगेट करने दो। एक मिस कॉल के ऊपर तुमने सारा के ऊपर सारा का सारा इल्जाम लगा दिया और फिर तुम रेड मारती रही, उसको अरेस्ट भी किया, उससे सवाल जवाब भी किए, उसकी बात पे यकीन भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मुजरिम जो है वो सामिया है, जिसने अपने कजन को समझाया तक नहीं है। तुम कैसे एसपी बन गई हो, पुलिस वाले तो देखकर बता सकते हैं कि ये बंदा कितना मुजरिम है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है। तो नाम आप ये ना कहो कि तुमने हम पे यकीन नहीं किया, पुलिस पे किया है उसने, तुम पे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो शेरदाद है वो अरेस्ट हो चुका है, उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है, उसके बाप को भी पकड़ा गया है। तो इसका मतलब ये है कि फराज के जो मुजरिम है वो पकड़े गए हैं, उनको सजा भी ज़ाहिर बात ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट खत्म हो जाता है फराज वाला, अब दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा सैम और सारा का। आपको बार बार सैम और सारा के जो सीन है वो दिखाए जाएंगे। तो आगे की जो स्टोरी है ना भाई साहब वो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर कौन कौन एक्साइटेड है सारा और सैम को एक साथ देखने के लिए, यानी कि लव केमिस्ट्री जो स्टार्ट होनी है उनको देखने के लिए कौन कौन लोग बेताब है, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।